सिकंदर मूवी 30 मार्च को आई थी ईद पे और अब ये नेटफ्लिक्स पे मौजूद है और हमने भी जब नेटफ्लिक्स पे मूवी देख ली है। इट इज़ डायरेक्टेड बाय ए आर मुरागदोस एंड इट स्टार्स सलमान खान एंड रश्मिका मंदाना इन मेन कैरेक्टर्स। इट इज़ अ रियली हिलेरियस मूवी। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको सोच सोच के मुझे बहुत हंसी आ रही है। और अगर आप जब स्टोरी की खातिर कोई मूवी देखना चाह रहे हैं सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर यू। लेकिन अगर आप किसी फन मूड में हैं और कोई ऐसी मूवी देखना चाह रहे हैं जिसको देख के आपको एक्टिंग से फ़र्क ना पड़े, स्टोरी से फ़र्क ना पड़े, बस आपको जो है वो यूज़लेस एक्शन सीन से मज़ा आए एंड टाइम वेस्ट करना हो, सो यू मस्ट वॉच दिस मूवी। बिकॉज़ बहुत सारे पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं कि जो मुझे बिल्कुल ही टाइम वेस्ट पे लगे एंड आई लिटरली वॉच द होल मूवी ऑन 1.5x। तो इस मूवी के बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं जल्दी से। द हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अच्छा, अब सिकंदर है कौन? सिकंदर राजकोट जो है वो एक राजा है राजकोट में और वहाँ के लोग जो है वो आज तक भी राजा और रानी वाला उनका सिस्टम है। अच्छा, राजा की जो रानी है उसमें थोड़ा-सा उनका एज गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, सो देयर रोमांस वाज़ रियली क्रिंजी। इट इज़ अ गुड थिंग कि वो जल्दी ही मूवी से चली गई रानी। तो राजा जो होता है भाई उसको सब कुछ आता है, ठीक है? वो अकेले लड़ भी सकता है, वो लोगों के मसले भी सॉल्व कर सकता है, वो अच्छा हस्बैंड भी है। बस एक चीज़ नहीं आती है, डांस स्किल उसके पास बिल्कुल भी नहीं है बट ही स्टिल डांस। रानी को देने के लिए उसके पास जो है वो कोई टाइम नहीं है। जब उनकी अपनी कोई बात होने लगती है तो कोई ना कोई उसकी ज़िंदगी में मसला आ जाता है या उसे किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है या फिर जो है वो उसको किसी काम से जाना होता है। इवन जो उसकी बर्थडेज़ और एनिवर्सरीज़ होती हैं वो भी मेड्स याद दिलाती हैं राजा को, सिकंदर को और उसको वाक़ई में याद नहीं रहती होती। तो ये जो है वो रानी को शिकायत होती है। साई सीरी उसका नाम है मूवी में, रश्मिका मंदाना का। उसको ये शिकायत होती है कि हम जो है वो कभी भी अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। अच्छा, ये एज गैप का जो मसला है, ये मूवी में भी एक्सप्लेन किया है। रानी ने खुद बोला है हम दोनों के दरमियान जिन भी सर्कमस्टांसेस में हुई थी तो हाँ, ऑल्दो हमारा एज गैप बहुत ज़्यादा है लेकिन राजा जो है वो ये बहुत अच्छे ही हैं। वो बहुत अच्छे हैं बस उनको टाइम नहीं देते। एक जगह जब वो एक्सप्लोजन हो जाता है और वो शार्पनेल उसको पियर्स कर देता है, साई सिरी को, तो वो उसमें हॉस्पिटल पहुँच जाती है। शी वाज़ एक्सपेक्टिंग एंड शी वाज़ डेड। तो अब असल मूवी तो उस वक़्त शुरू होती है। अच्छा, सॉन्ग्स जो है वो हैं बाय प्रीतम। सो मुझे जो वो सॉन्ग था जब उसकी डेथ होती है दैट वाज़ हार्ट टचिंग। थोड़ा मुझे अच्छा लगा। बाकी सारे सॉन्ग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़नी थे और उसपे सलमान खान के स्टेप्स जो हैं वो उससे भी ज़्यादा फ़नी थे। अच्छा, रानी तो ज़िंदगी में रही नहीं लेकिन उसके ऑर्गन्स जो हैं वो 2-3 लोगों के पास मौजूद हैं। तो अब राजा जो है, जो काम वो अब कर रहा है, अगर वो यही काम पहले कर लेता, वो उसको टाइम पहले दे देता जब वो ज़िंदा थी, अभी भी तो वो ऑर्गन्स ढूँढने के काम कर रहा है, अब उसके काम कहाँ चले गए पर्सनल। सो अब जो जिन-जिन लोगों को उसके ऑर्गन्स मिले हैं, रानी ने जो है वो ये ऑर्गन डोनेशन के लिए साइन किया था कि उसके ऑर्गन्स जो है वो डोनेट कर दिए जाएँ, आइज़, लंग्स एंड हार्ट। तो अब जो है वो उनको ढूँढता है और कंपनसेट करने की कोशिश करता है ताकि उसे सुकून मिले। एंट्री जो स्टार्टिंग का सीन है दैट वाज़ अ न्यू टाइप ऑफ एंट्री ऑफ सलमान खान के एरोप्लेन में जो है वो चलते प्लेन में एक्शन में आए। तो एक्शन इन द एयर हो गया था क्योंकि आपको मूवी में बताना भी है कि व्हाट वाज़ सिकंदर इज़ केपेबल ऑफ। तो आपने जो है वो उसका स्टार्ट ही प्लेन से लिया। पर मसला ये है कि जिस पे अटैक किया वो पॉलिटिशियन का बेटा था। तो वो जो पॉलिटिशियन है वो आखिर तक उसके पीछे लगा रहेगा। मूवी बहुत ही ज़्यादा रश थी। हर चीज़ जो है ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी में थी। ऑल्दो मैंने भी मूवी को जल्दी में ही देखा है। लेकिन अगर मैं सीन्स के सीक्वेंस की बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा जो है वो सब कुछ जल्दी-जल्दी में हो रहा था एंड द प्लॉट वाज़ रियली डिस्टॉर्टेड। कोई भी चीज़ जो है वो कनेक्ट नहीं थी। कभी पॉलिटिशियन को जोड़ दिया, कभी प्लेन का सीन आ गया, कभी जो है वो उसका अपना बंदा जो है वो एक्सप्लोजिव्स किसी को बेच के आ गया, कभी उसकी बीवी को जो है वो शार्पनर लग गया। कभी उसके ऑर्गन्स को ढूँढने जा रहा है, पीछे से पॉलिटिशियन जो है वो प्लॉट स्कीम कर रहा है। पुलिस वाला उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड सीन्स नहीं थे। बिल्कुल भी इस तरह का नहीं हो रहा था कि एक्सपेक्टेशन हो आपको कि हाँ, इसके बाद ये सीन जो है जोड़ है। हर इमोशंस की बिल्कुल कमी थी। रियली बैड एक्टिंग बाय दीज़ एक्टर्स। रश्मिका मंदाना जो भी इमोशनल करना चाह रही थी, वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हो पा रहा था क्योंकि एक्सप्रेशंस में जान ही नहीं थी। जब वो बोल भी रही हैं तो उस वक़्त भी ऐसा लग रहा है कि कोई पावर ही नहीं है उन अल्फाज में। एंड आई वॉज लिटरली थिंकिंग कि शायद कोई डबिंग हो रही है पीछे। आई लिटरली चेक बट बिल्कुल भी कोई जो है ना वो पावर ऑफ इमोशंस नहीं थी मूवी में। इसके अलावा सलमान खान डूइंग ऑल दोज रोमांटिक सीन्स विद हर बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहे हैं, कोई एनर्जी नहीं है।
एक्शन सीन्स में भी कोई एनर्जी नहीं लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि प्लॉट का हिस्सा है और करना है, ऐसा थ्रिलिंग सिचुएशन नहीं बन पा रही मूवी में। अच्छा, सबसे फनी बात जो लॉजिकल, अब मैं लॉजिकल चीज़ों की तरफ अगर बात करूँ तो जो हॉस्पिटल का सीन होता है जब रानी हॉस्पिटल में होती है, पहले तो वो लास्ट टाइम आपसे बात करना चाह रही थी, आपने कहा घर जाके बात करेंगे। फिर उसके बंदे ने बताया कि हम उसको लेके हॉस्पिटल गए हैं और फिर उसने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, जब मुझसे बात करा देना। अब उसकी बात भी नहीं हो पा रही है, इतना कैजुअली उसने कह दिया बात करा देना, मतलब हॉस्पिटल का सुन के इंसान परेशान होता है कि ऐसा क्या हुआ। तो वो ये कहता है कि बात भी नहीं सुननी, और फिर उसके बाद जो है वो इतने दिन गुजर गए। वो बंदा उसको बार बार बता रहा है कि अभी तबीयत सही नहीं है, ये नहीं है, चलो आपको सेपरेट रहना मजबूरी है, लेकिन आप उसकी फीलिंग्स में एक परेशानी तो दिखाएं कि वो जो है वो एजिटेटेड है कि क्या मसला है, आखिर उसको हुआ क्या है, मेरी उससे बात तक नहीं हो पाई है इतने दिनों से, कौन सी सीरियस चीज हुई है। वो अपने बंदों से भी नहीं पूछ रहा, बस वो वेट कर रहा है कि हाँ जब होश में आएगी तो बात कर लेंगे। और जब वो मर जाती है तो उसके बाद इतना ज्यादा कंसर्न शो करना कि उसके एक एक ऑर्गन रिसिपिएंट को जाके मिलना, उनकी जिंदगी के मसले सुलझाना। सो दैट वाज फर्स्ट लॉजिकल पॉइंट। सलमान खान की ऑब्सेशन विद एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस, ये तेरे मस्त मस्त दो नैन के टाइम से चल रही है। यहाँ से ये जो शुरुआत हुई है ना, ये इस मूवी तक भी आ गई है, जिसमें 2-3 जुमले उन्होंने एक्टिव पैसिव में कहे हैं जो कि उनका सिग्नेचर साइन है हर मूवी में। जब वो उस लड़की के घर पे होता है जिसको साई थ्री की आइज मिली होती हैं डोनेशन में, और उससे जो है वो बोलता है आप नौकरी को नहीं, नौकरी आपको ढूंढती होगी। एक तो ये सेंटेंस हो गया। फिर दूसरा, जब वो पॉलिटिशियन के पास होता है तो जिस तरह वो कहता है, या आई थिंक सो, मुझे सही से याद नहीं आ रहा, कि मैंने गुस्से पर कंट्रोल किया है, ऐसा ना हो गुस्सा मुझे कंट्रोल करने लगे। सो ये जो है वो एक्टिव पैसिव ऑब्सेशन जो है सलमान खान मूवीज में, वो कभी खत्म नहीं होगी। तो ये डायलॉग बाजी बहुत है। इसके अलावा अनबिलीवेबल सिनेरियोज हैं। अब भाई अंकल थे जो, जिस लड़की को आइस डोनेट की गई थी, उसके घर वाले जो है, उसके इन लॉज और उसके जो फादर इन लॉ थे, वो बहुत ज्यादा सख्त थे और वो नहीं चाहते थे कि वो जॉब करे, जबकि वो करना चाहती थी। वो अपने घर की औरतों को जॉब नहीं करना देना चाहते थे। लेकिन भाई जब सिकंदर जो है, जो कि भेस बदल के आया हुआ होता है, वो उनसे बात करता है और समझाता है, तो वो उसी के वक्त जो है वो घर के पेपर्स मंगवा के घर की औरतों के हवाले कर देता है। सो इतना आपने आइडियल सिनेरियो बना देना कि आज तक जो है जो इंसान अपनी जिंदगी के इतने साल गुजार के वो बात नहीं समझ सका, वो उसकी एक बात सुन के हो गया। दूसरी चीज, पुलिस। पुलिस हमेशा, ये किस तरह की पुलिस है जो कि उस पॉलिटिशियन ने सिकंदर के पीछे लगाई है, जो कि हमेशा क्राउड देख के भाग जाती है। फर्स्ट टाइम वो आई थी तो रानी ने उसको बताया कि लोग जो है वो आपको, आप देखेंगे कितने लोग हैं, और वो देखता है और फिर वो चला जाता है। ठीक है, मतलब उसके पास ना कोई टीम है ना नफरी है जो उन लोगों को कंट्रोल कर सके या वो किसी को अरेस्ट कर सके कॉन्फिडेंटली। इसी तरीके से लास्ट सीन में जब सिकंदर फिर से जो है वो लड़ाई भिड़ाई कर लेता है पॉलिटिशियन से, और वो पुलिस वाला कहता है कि सॉरी मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा, तो फिर से वो सारे लोग उसके सामने आ जाते हैं और वो जो है वो हथकड़ी निकाल देता है और उसको जाने देता है। सो ये कैसा है कि हर बार जो है वो गिरफ्तारी नहीं कर पाता, हर बार जो है वो ऐसे ही करता है कि लोगों को देख के छोड़ देता है। मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रही है ना कि हाँ कोई ऐसा सीन हुआ हो कि भाई समझ आती है कि इसके बाद कि ये कैसे कर सकता था। अब जब लोग देखेगा वो छोड़ देगा उनको। द मोस्ट हिलेरियस, जिस लड़की को हार्ट डोनेट हुआ है, अब जिसको उसकी रानी का हार्ट दिया गया है, कम से कम उसका कैरेक्टर तो स्ट्रांग दिखा देते थोड़ा सा कि वो डिजर्व भी करती है या नहीं। वो उसके पास जाता है, उस लड़की को हार्ट की प्रॉब्लम होती है। अच्छा, उसके फादर इतना फनी है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मेरी बेटी को जो है वो दिल का मसला है और उसने जिस लड़के से प्यार किया उसने उसको बहुत तकलीफ पहुंचाई है, तो उसका दिल और ख़राब हो गया। ऐसा नहीं होता, सॉरी टू से। कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज होती हैं जो कि पैदाइशी तौर पे अगर आपकी बच्चे को कोई मसला है तो वो वैसे भी टाइम के साथ वर्स होती जाएगी। सो आपने हार्ट ट्रांसप्लांट किया, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन? और अब वो कह रहे हैं कि अगर जब उसको पता चला कि जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है वो दूसरी शादी करने वाला है, तो उसके दिल पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। अब ये भी सिकंदर ने जिम्मेदारी ले ली कि उसको जाके वो सबक सिखाए। ठीक है, अच्छा अब उसको सबक सिखा के वापस आ जाता है। अब उस लड़की की बातें सुनिए कि उसको क्या पड़ी है। अभी तक वो हार्ट ट्रांसप्लांट, एक किसी औरत ने तुम्हें अपना दिल दे दिया ट्रांसप्लांट के लिए, ठीक है, और वो लड़का जिसके लिए तुम मरी जा रही हो वो तुम्हें मुसलसल रिजेक्ट कर रहा है, तुम्हारे साथ इतना टॉक्सिक बिहेवियर कर रहा है, तुम्हें इतना इंसल्ट कर रहा है। ठीक है, इन सब बातों से उसको नहीं समझ में आया कि जो है मुझे संभल जाना चाहिए, मुझे ठीक हो जाना चाहिए। और उसका जो फनीएस्ट डायलॉग ऑफ द मूवी एवर, जब वो उसको समझाता है कि वो तुम्हारे लायक नहीं है और उससे प्यार मत करो, तो वो कहती है मैं क्यों ना प्यार करूं, वो अल्फा मेल है, अल्फा मेल तो किंग होता है, तो मैं तो उसी से प्यार करूँ। तो ये जो बॉलीवुड और उसकी ऑब्सेशन हो गई है अल्फा मेल को इस तरह बना के पेश करना। और ठीक है, चलो आपने इसमें बुरा दिखा दिया कि भाई
वो किंग नहीं होता और वो बुरा होता है, ठीक है। लेकिन आप फिर स्टिल आप ऐसी मूवीज बनाते हो जिसमें एनिमल टाइप, जिसमें आप जब वो दिखाते हो कि वो ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर हर इंसान मरे, अल्फा मेल, तो बहुत शानदार चीज होती है। तो ये बहुत ही फनीस्ट डायलॉग था। और अब जो है वो उसने ऐसी बात कर दी, भाई किसी और को दे दो अपना हार्ट, तुम एक काम करो, तुम उसी के साथ रहो, बस अपना हार्ट किसी और को दे दो जो डिजर्विंग हो। और जब उसको पता चलता है कि ये हार्ट जो है वो देने वाली डोनर कौन है, वो सिकंदर की वाइफ है जो कि राजकोट की रानी थी, तो एकदम से सब कुछ बदल जाता है और वो उसको भी छोड़ देती है, वो सिकंदर को भी हक कर लेती है और वो माफ़ी भी मांग लेती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब मैं नहीं करूँगी। सो मतलब इतना ईज़ी है सबके लिए, कोई अपने घर के कागज़ात दे रहा है जिसने ज़िंदगी भर औरत को जॉब नहीं करने दी। वो लड़की जो कि आज तक नहीं सँभल पा रही है, इतनी सारी अपनी बीमारी देख के, चीज़ें देख के, उस लड़के का पीछा नहीं छोड़ रही है, वो अब पीछा छोड़ देगी। तो ये किस तरीके की फ़नीएस्ट फ़ॉर्म ऑफ सीन्स हैं कि आपको बस कुछ भी बनाना है, आपने कहीं से भी एक्टर्स उठा लिया और अब आपको बस सीन कंप्लीट करने के लिए कुछ भी करके करना है। बहुत ही लेम स्टार्ट था। कास्ट भी बहुत ही जल्दी में ली गई है, किसी को भी ले लिया, एक्शन बहुत ओवर है और अननेसेसरी ड्रामा है, स्टंट्स हैं। रानी की डेथ भी बहुत ही ज़्यादा लेम थी क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया कि अगर वो एक्सपेक्ट भी कर रही है तो एक शार्पनर से, अभी की तो बात है शुरू की, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोई एक नुकसान दिखा देते, उसी को मार दिया, या तो फिर कोई ऐसी इंजरी दिखाते कि वाकई में समझ आए कि हाँ भाई अब तो इसका बचना बहुत मुश्किल है। मुख्तलिफ किस्म की स्टोरीज को जो है ना वो मिला के एक लूज स्टोरी बना दी है। और रश्मिका मंदाना का वो क्रिंजिएस्ट सॉन्ग लग जा गले, तो बेहतर था कि बिल्कुल ही मतलब पर्सनैलिटी और आवाज़ जो है वो सूट ही नहीं कर रही है। अभी वो अपने हस्बैंड से बात कर रही है कि आज मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ और ये वो, और एकदम से आवाज़ चेंज हो जाती है गाना गाते हुए। तो क्या ऑटो ट्यून आपके गले में पैदाइशी तौर पे इंस्टॉल्ड है कि आपकी आवाज़ ही बदल गई? तो वो बहुत ही क्रिंजियस सॉन्ग था। और उसके बाद जो उसने सिकंदर ने उसके मुँह पे हाथ रख दिया, तो वो बेसिकली उसने हम सबके कानों को सेव कर लिया। उसके बाद जब उसने मरना ही था, सलमान खान का जो रोना है रानी की डेथ पे, दैट वाज़ सो फोर्स्ड। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी इमोशनल होने की। इवन आई लाइक द सॉन्ग आफ्टर दैट सीन, बट जो रोना-धोना था ना, वो ऑनेस्टली वो बहुत ज़्यादा मतलब फेक था। एंड सलमान खान इज़ स्ट्रगलिंग टू मेक हिज़ मूव्स appear stronger or to make his cry look like emotional, but it doesn't. And each time you try to get emotional, you push the audience one step away. मेरा तो यही ख्याल है। बाकी अगर ऑडियंस ने पसंद किया है सो इट इज़ देयर चॉइस। लेकिन जो है वो मूवी की रेटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सलमान खान को दिखाया है कि उसको कभी भी अपनी वाइफ की परवाह नहीं होती मूवी में, और हर बार जो है वो जब उसके पास आना चाहती है, उससे बात करना चाहती है या कोई भी अपना उसके साथ गोल डिस्कस करती है, तो वो हमेशा एक डायलॉग बोलता है कि अभी तो बहुत ज़िंदगी पड़ी है, अभी तो बहुत ज़िंदगी पड़ी है। मुझे ये हँसी आई। मतलब उसने ये सिकंदर ने बाद में दूसरे से इंसान से बात करते हुए भी ये जुमला कोट किया कि जब मैं उसको यही कहता था कि अभी तो बहुत ज़िंदगी पड़ी है, पता ही नहीं था। चलो माना उसकी ज़िंदगी पड़ी थी, आप अपने बारे में तो सोचते ना, आपकी तो नहीं पड़ी। तो जो दूसरे शहर आता है ऑर्गन डोनर जोड़ने के लिए, तो उसमें फालतू में वो दिखाया है कि टैक्सी में घूम रहा है ताकि एक आम इंसान नज़र आ सके, पता ना चले किसी को। बट इस तरह सिक्योरिटी रिस्क करना जो है, क्योंकि आप गूगल पे भी आपकी इमेज मौजूद है, ठीक है, आपको कोई जानता ही नहीं, लेकिन अगर आप इतने फेमस हो, अगर आप कि आपको जो है वो पूरा राजकोट जानता है, आपके सारे लोग आपके वर्शिप कर रहे हैं, तो आप कैसे जो है वो किसी की नज़रों से बच सकते हो? और आपको, आप राजा हो, कैसे नहीं पता लोगों को? जब वो जिस लड़की को आइज़ डोनेट की गई हैं, जब उसको बताया गया कि ये जो है वो सिकंदर की वाइफ़ थी जिन्होंने डोनेट की है, तो वो सबको बताता है कि भई गूगल कर लो, वो दूसरा बंदा बोलता है। तो वो गूगल पे देखते हैं। तो मतलब आज तक जो है उसके बारे में किसी को जो है वो कुछ पता ही नहीं है, मतलब ये कोई नहीं जानता। ये तो बहुत ही मतलब फ़नी बात हो गई कि आपको कहीं किसी राजा और उसका नाम पता है, आप कोई वो गूगल पे, इंटरनेट, सोशल मीडिया का दौर है यार, आप किस दौर की बातें कर रहे हो कि आपने सिर्फ़ नाम सुना है और आपने उसकी शक्ल नहीं देखी होगी, ये किस दौर की बातें हैं? पॉलिटिशियन की जो खिताब चल रहा होता है उसमें आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा नेचुरल था क्योंकि पहले इतना ज़्यादा रश हो रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने सिकंदर को देखा और उसके पीछे आया तो अचानक से टैक्सी वाले को जगह मिल गई, उसने गाड़ी निकाल ली, मतलब इतना टाइम पे जगह मिली उसको। उसके बाद वो जो मिनिस्टर का लड़का है, वो क्या कर रहा था कि वो उसके फायर की जो क्या था, वो फायर बॉल्स थी क्या थी जो वो गाड़ी पे फेंक रहा था मुसलसल ताकि डिस्ट्रॉय हो जाए। या यू कुड हैव इजीली शॉट हिम। आपके पास गन्स होती हैं, लेकिन आप कौन-कौन से तरीके ट्राई कर रहे हो, मेरी नहीं समझ में आता। मूवीज़ में इतना ईज़ी होता है ये सब दिखाना, तो चलो माना कि फिर तो मूवी खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ तो लॉजिकल करो ना कि ही लॉस्ट हिज ट्रैक, जिसकी वजह से वो उसको नहीं पकड़ सका या निशाना मिस हो गया। द ओनली वन थिंग आई लाइक्ड अबाउट द मूवी वाज़ द स्टोरी ऑफ कमर। कमर जो बच्चा दिखाया है जिसके फादर और मदर जो है वो उसको पैदाइश पे छोड़ के चले जाते हैं, ट्रेन की पटरी पे आई थिंक सो।
और फिर जो है वो उसी हालात में वो बड़ा होता है। और जो मूवी का मेन इशू था जिसको अगर अच्छे से बात की जाती और उठाया जाता तो ज़्यादा अच्छा लगता। जो एक बड़े इंसान ने वो जगह खरीदी है मॉल बनाने के लिए और अब वहाँ के लोगों को वो इलाका खाली कराने के लिए वो रोज़ वहाँ पे कचरे का ढेर लाके जलाते हैं। जिसकी वजह से उनके अंदर उनके पॉपुलेशन में लंग डिजीज़ेज़ फैल गई हैं। एक तो मुझे ये बहुत ज़्यादा हँसी आई इस बात पे कि किसी भी डिज़ीज़ का नाम मेंशन नहीं किया। इट वुड बी रियली गुड अगर आप डिज़ीज़ का नाम मेंशन करके एक अवेयरनेस दे सकते थे, तो मूवी का कोई मकसद हो जाता। लेकिन आपने ना लंग्स हार्ट ट्रांसप्लांट का क्या पर्पज़ है, कुछ भी आपने जो है वो ये नहीं किया, बस ऐसे ही कि इसकी आँखें खराब थी, इसकी जो है वो दिल बहुत खराब है, इसके लंग्स तो मुझे थोड़ा-सा बस वो पार्ट अच्छा लगा कि वहाँ पे आपने ये प्रेज़ेंट किया कि हाँ, ये रियल इश्यूज़ हैं और हमारे यहाँ भी वो बेचारे लोग जो इन इलाकों में रहने के लिए मजबूर होते हैं और आप वहाँ पे कचरे जलाते हो और ये सब, तो उससे माहौल में भी कितना पॉल्यूशन फैल रहा है और उससे कितनी डिज़ीज़ेज़ जो है वो फैल सकती हैं। जो आपको कितना डैमेज कर सकती हैं लोगों को और इसके अलावा जो है वो पैसिव डैमेजिंग भी होती है क्योंकि वो भी बीमारियाँ लगने वाली भी होती हैं। तो उसको जो है वो ये दिखाया कि वो उस माहौल में पला-बड़ा जिसकी वज़ह से उसके पूरे लंग्स ख़राब हो गए। अब आप कोई भी डिज़ीज़ बता सकते थे, लंग फाइब्रोसिस हो गया है इन दिस केस द मोस्ट लाइकली कॉज़ जिसकी वज़ह से लंग्स जो है वो आपके बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाती है। या कोई भी आप डिज़ीज़ कुछ तो मेंशन करते ताकि अवेयरनेस क्रिएट होती और उस डिज़ीज़ को लेके जो है वो बात करते कि इससे बचने के लिए आपको क्या करना होता है। तो कमर का सीन जो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। द चाइल्ड एक्चुअली डिड अ रियली गुड जॉब इन हिज़ पार्ट क्योंकि उसने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। उसने जो है वो सच में रुलाया जब उसने कैज़ुअली कहा कि मेरा बाप मुझे छोड़ के चला गया मेरे माँ-बाप। तो मुझे वाक़ई में बहुत रोना आया ऐसे बच्चों के लिए कि जिनकी लाइफ़ जो है वो ये होती है और फिर वो इतना ज़्यादा बुरे हालात में पलते-बढ़ते हैं और उसकी इतना बड़ा दिल दिखाया है कि जब उसके इलाज उसको खाना खिलाने की बात करता है सिकंदर, तो वो कहता है अगर सबको खिलाओगे तो मैं खाऊँगा। और जब उसको बोलता है कि तुम्हारा इलाज कराऊँगा तो वो कहता है सबका कराओगे तो फिर कराऊँगा। तो उसको ये उसकी इतनी बड़ी बात दिखाई है कि ये होता है, इंसान बड़ा जो है वो अपने पैसे से या रुतबे से नहीं बनता बल्कि अपने इस थॉट्स से बड़ा बनता है। वो बच्चा होके भी जो है वो इतना बड़ा बन गया क्योंकि उसने सबको साथ रखा कि मैं इनके साथ पला-बड़ा हूँ तो स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ़ मुझे नहीं मिलना चाहिए, वो सबको मिलना चाहिए। तो जो मूवी का स्टार्ट होता है जब जिस तरह नैरेट किया जा रहा होता है फॉर सिकंदर कि असल राजा तो जो है वो पैसे से नहीं बनता बल्कि अपने मैनर्स से बनता है और तो मुझे इस बात पे बहुत हँसी आई। देखो असल राजा इससे नहीं बनता, असल राजा तो वो बच्चा बन गया। आपके पास तो पैसा था, पावर थी। उसको तो पता था कि अगर आपने सबका इलाज कराने से मना कर दिया तो क्या होगा, वो उसका भी जाएगा। बट ही वाज़ ओके विद दैट। बहुत मुझे एक अच्छा पार्ट लगा। अच्छा फिर दिखा रहे हैं कि वो हर बंदे का इलाज करवाना चाहता है, जबकि डॉक्टर्स ने मेंशन किया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर बंदे का इलाज होगा तो डॉक्टर्स कैसे अवेलेबल होंगे? लेकिन भई वो सबका इलाज करवा लेता है। मतलब इतने सारे बच्चे थे उस इलाके के, इतने सारे लोग थे। सबका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है और कहाँ से जो है वो फंडिंग आ रही है? चलो आपने भी कर दी लेकिन इतने सारे डॉक्टर्स कैसे आप इकट्ठे करोगे जो सारा हॉस्पिटल छोड़ के सिर्फ़ उनको देखते रहें? और जब दिल चाहता है उसका कभी वीडियो कॉल पे डॉक्टर बुला लेता है, कभी वहाँ बाहर से बुला लेता है। हर कोई जो है वो उसके लिए फ्री है। तो ये तो आपकी पावर और अथॉरिटी है ना कि आपको ये सब मिल रहा है। इसमें आपकी अच्छाई तो मेरा ख़्याल से इतना नहीं प्रोमिनेंट हो रही कि आप अच्छे हो जिस वज़ह से सब आपके लिए कर रहे हैं। अच्छाई तो देखो सही मायनों में तब पता चलती है जब आपके पास पैसा आज ना रहे, आपके पास गुर्बत हो जाए, आपके पास वो अथॉरिटी ना रहे और फिर आप बुलाओ बाहर से डॉक्टर्स को, फिर देखो कि कितने लोग आपकी बात सुनते हैं। मशीन्स का दौर है लेकिन हर कोई उससे जो है वो मैन्युअली लड़ना चाहता है, ये मेरी बात समझ नहीं आई। जिससे भी उसने लड़ने की कोशिश करी, हाथापाई हो रही है, इवन वो मिनिस्टर के लड़के से भी अगर लड़ रहा था, तो या पॉलिटिशियन से लड़ा था तो जो मतलब जितने भी लोग हैं उनके पास गन होती है, वो शूट करेंगे और वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इस मशीन्स के दौर में जो है वो हर कोई जो है वो हाथ से लड़ रहा है ताकि सलमान खान की पावर शो हो सके मूवी में। तो ये जो है वो टोटल ओवरऑल मेरी तरफ से रिव्यू था मूवी का। मुझे तो बहुत ही फनी एंड हिलेरियस लगी एंड इट इज़ एन ईज़ी वॉच अगर आप जो है वो कुछ लाइट हार्टेड मोड पे देखना चाह रहे हैं क्योंकि ना आप उनके रोमांस और इमोशन से इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे कि आपको रोना है और आपका दिल भारी हो जाए क्योंकि एक्टिंग ही नहीं है। और ना जो है वो एक्शन सीन्स मेरा तो ख़्याल में इतना ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि सलमान खान की बहुत सी मूवीज़ हैं जिनमें आप एक्शन देख सकते हैं एंड यू विल एन्जॉय इट। तो वो सब देखने के बाद मेरा तो नहीं ख़्याल क्या आप इस चीज़ को एन्जॉय कर सकेंगे इतना ज़्यादा क्योंकि मुझे बहुत ही टायर्ड और बोरिंग एक्टिंग लगी टू बी ऑनेस्ट। तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम अदर मूवीज़ जिनमें कोई अच्छा प्लॉट हो, स्ट्रॉन्ग स्टोरी हो, भले से छोटी मूवी हो लेकिन एक स्टोरी को लेके चले लेकिन पावरफुल हो। सो स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट एंड कमेंट योर थॉट्स बिलो।